नमस्कार दोस्तों, आज मेरे सामने आप एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैंने इससे पहले के लेक्चर में भी आपको समझाया कि एक्चुअल में आवर इन्वायरमेंट होता क्या चीज है। तो मैंने आपको बताया कि जहां पर दो जिस्म एक जान होते हैं, यानी एक इसके अंदर जान है और दूसरे अंदर भी जान है, लेकिन यहाँ दो जान की बात नहीं करेंगे। एक जान होगी और दूसरी बेजान होगी। एक होगा बायोटिक और दूसरा होगा अबायोटिक, यानी दो चीजें जब आपस में मिलती हैं तो हमारे इन्वायरमेंट का निर्माण होता है। और इससे पहले हम इसको और डिटेल में चर्चा करें, मैं आपको बता दूं मेरे ऑफलाइन बैचेस बहुत मस्त चल रहे हैं, आपको का बहुत ज्यादा स्नेह और प्यार मिल रहा है। अब हम धमाकेदार चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो एक्चुअल में समझते हैं कि आवर इन्वायरमेंट है क्या। उससे पहले आपको चीजें समझना है। जैसे मैंने बताया बायोलॉजी, बायो और लॉजी, यानी दो शब्द को अगर मैं तोड़ दूं, लॉजी का मतलब होता है स्टडी और बायो का मतलब होता है लाइफ। यानी यहाँ पे हम किसी की लाइफ की जब स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी होता है। लेकिन हमारी इन्वायरमेंट यानी हमारी चारों तरफ जो चीजें मौजूद हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, जब उनकी स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोला जाता है? इकोलॉजी। इको शब्द को अगर आप थोड़ा सा अलग कर दोगे तो उसका मतलब होता है होम, यानी कि एक ऐसा घर जहां पर जीव जंतु रहते हैं या पेड़ पौधे रहते हैं। अब इसमें अगर हम डिटेल में समझते हैं, एक्चुअल में इकोलॉजी क्या है, यहाँ पे एक साइंटिफिक स्टडी किया जा रहा है। कैसी स्टडी किया जा रहा है? साइंटिफिक स्टडी किया जा रहा है। रिलेशन बताया जा रहा है। किसके बीच में रिलेशन बताया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ईच अदर देयर इन्वायरमेंट। जैसे मैं जिंदा हूं, उसका कारण है मैं हवा ले रहा हूं, पानी ले रहा हूं, और क्या ले रहा हूं, तुम बताओ। ठीक, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। क्या परफॉर्म कर रहे हैं? एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। और आप भी जानते हो जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए। मेरी बात समझिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जीने के लिए जो चीजें चाहिए जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसी को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ पे देखिए ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ओकस यानी होम, और लोगस मतलब होता है स्टडी। आपको ये टर्म क्लियर हो गया? इकोलॉजी। इन्वायरमेंट में जितनी चीजें हैं इसके बारे में जब आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा? इकोलॉजी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इकोलॉजी कहा जाएगा। अब एक्चुअल में हम बात करते हैं इकोलॉजी किसको कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि मैं क्या कर रहा हूं? सांस ले रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? सांस ले रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। मैं पढ़ा क्यों रहा हूं? क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी है। और एनर्जी आई कहां से? आए पेड़ पौधे से आई है। कहां से आई है? पेड़ पौधे से आई है। एवरीथिंग दैट सराउंड और अफेक्ट एन ऑर्गेनिजम्स, यानी कोई भी चीज आपके इर्द गिर्द जो मौजूद है वो आपको अफेक्ट कैसे करती है। जैसे सर्दी के मौसम में आप बढ़िया कपड़ा पहनते हो, गरम गरम। गर्मी के मौसम में ठंडे 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 ठंडे, मतलब हल्के कपड़े जैसे मैंने पहने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये इन्वायरमेंट से आ रहा है। और जब एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट। यानी कोई भी चीज जो आपको अफेक्ट करती है आपके चारों तरफ रह के, उसी को क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट जो होता है सम टोटल ऑफ लिविंग, लिविंग यानी कि बायोटिक, और नॉन लिविंग यानी कि अबायोटिक, इन दोनों के मिक्सचर को होता है। और इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? इन्वायरमेंट बनता है मेरे भाई। क्या बनता है? इन्वायरमेंट बनता है। और यहाँ पे जो कंपोनेंट हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं यही हमको प्रभावित करते हैं, यानी अफेक्ट करते हैं। मेरी बात समझ? आपके इर्द गिर्द जो चीजें मौजूद हैं वही आपको क्या कर रही हैं? अफेक्ट कर रही है। तो इसमें हम लेक्चर में यही चीजें समझते हैं एक्चुअल में अफेक्ट कैसे करती है। जैसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जैसे फ्रॉम वायरस टू लेके मैन, यानी एक ऐसा छोटा वायरस जो हमें दिखाई नहीं देता, खुली आंखों से हम देख नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। और वो वायरस और हम जैसे इंसान, इंसान कहो या शैतान कहो, ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो यानी इन दोनों से लेके, मतलब छोटी से लेके बड़ी चीजें जिसके अंदर जान है, ठीक है, ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। हर एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर निर्भर है। दो जिसमें एक जान कब होते हैं? जब भावनाओं का आदान प्रदान होता है। मेरी बात समझिए, यानी कि हम इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहे हैं? को रिलेट कर रहे हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, देखिए हर ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ प्यार करता है। अब प्यार करेगा तो खाएगा कैसे? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा कैसे? मैंने शुरू में बताया, यानी कि एक है जान और एक है बेजान। बेजान, अब देखिए पेड़ पौधों में भी जान होती है तो ये बायोटिक है मेरे भाई। अभी मैं डिफरेंस क्लियर करता हूं। बायोटिक वो चीजें हैं जिनमें जान है। जितनी चीजें जान है, जो ग्रोथ कर रही है, वो सब क्या है? तुम्हारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोटिक है। और जिनके अंदर जान नहीं है, जैसे सन से आने वाली किरणें, मेरी बात समझ में आ गई? हम सांस ले रहे हैं, एयर,
ऐसे बहुत सारी है, अभी मैं लिस्ट आपको दिखा दूंगा, आपको समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी प्यारी बकरी है, आप देखिए इसकी खूबसूरती से झलक रही है। मछली, इनके अंदर जान है, क्या है, जान। और ये बेचारे बेजान हैं, इनको कोई पूछ नहीं रहा, तड़प रहे हैं, इनके दिल से आह निकल रही है, क्या निकल रही, आह निकल रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चीजें समझते हैं कि आह कैसे निकलती है, तो जिनके अंदर आह निकल रही है यानी कोई जान ही नहीं है, वो सब क्या है, अबायोटिक है। जैसे एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड विंड, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब जो डायरेक्शन बताता है, सॉइल यानी मृदा, ठीक। जियोलॉजिकल सब्सट्रेटम का मतलब होता है जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है यानी पनप रहा है। मेरी बात समझ में आ गई। तो ऐसे सभी चीजें जिनके अंदर जान नहीं है वो क्या कहलाते हैं, अबायोटिक। और जिनके अंदर जान है जैसे ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट, ठीक है, सिम्बियोट्स, एनिमल और मैन, ये सब ऐसे हैं जिनके अंदर जान है, क्या है, जान है। और इस जान को बेजान करने का तरीका हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो जो अभी जैसे मैंने आपको बताया, हम दो हमारे दो, ऐसा नहीं मेरे दो नहीं है, मतलब मैं समझा रहा हूं आपको कि हम दो हमारे दो का मतलब है जनसंख्या बढ़ती कैसे दिन भाई, जनसंख्या का विकास कैसे होता है, कैसे ये दुनिया एक दूसरे के साथ एक्सपेंड होती जा रही है, उसकी हम डिटेल में समझेंगे। जैसे आप देखिए कितना प्यारा है, कितना प्यारा है, इसने ये अकेला था, तन्हा था, इसने अपनी संख्या बढ़ा दी, अकेला था, तन्हा था, इसने अपने परिवार को बढ़ाया, यानी जनसंख्या, एक ही तरीके की स्पीसीज का जन्म हुआ। तो जब एक ही तरीके की स्पीसीज कई सारी आ जाती तो यहाँ पे जन्म होता है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन अकेले बढ़ा के क्या तो बुखार लोगे, हाँ इनके लिए तुम्हारे पड़ोसी चाहिए, कई सारे नए नए लोग चाहिए। तो यहाँ पे और भी कई सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे जब जन्म लेंगे तो वो बनाएगा कम्युनिटी, क्या बनाएगा, कम्युनिटी। और ये जो कम्युनिटी है ना, जब पर्यावरण के साथ रिलेट करती है, यानी कि पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करती है, यानी बायोटिक और अबायोटिक जब अलग एक दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे तो वो बनाएगा इकोसिस्टम। अभी डिटेल में बता दूंगा। और बायोम वो जगह होती है जहां पे इंसान जी सकता है, एक ऐसी प्लेस जहां पे इंसान को सांस लेने की जरूरत होती है। कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां इंसान जान ले सकता है, डिटेल में बात करेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं, डिटेल में बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। मेरी बात, ये एक लेवल है, कहते हैं ना लेवल सबके निकलेंगे, तो यहाँ लेवल निकल रहे हैं। कितने लेवल निकले, एक दो तीन चार पांच, पांच लेवल निकल रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए इकोलॉजी। समझते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कितना प्यारा है। यानी यहाँ देखिए ये अकेले संघर्ष कर रहा है। एन इंडिविजुअल इज ए सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहा है। इट मे बी, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बैक्टीरियम हो और चाहे वो फंगस हो, ये सब क्या कर रहा है, अपनी ही जैसी प्रजाति। जब एक सिंगल यूनिट की बात कर रहा हूं, सिंगल सिंगल, कहते ना मेरे वंश का सर्वनाश नहीं होगा, सर्वनाश नहीं होगा, राज होगा, क्या होगा, राज होगा। एक ही जैसी कम्युनिटी जब बढ़ती चली जाए तो वहां पे इंडिविजुअल आता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो। अपनी जैसी ऑर्गेनिजम्स को जब ये बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या कहलाता है, इंडिविजुअल कहलाता है। अभी मेरी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, जैसा कि अभी मैंने बताया। अब अपनी जैसी देखिए, संघर्ष किए हम दो, हमारे कितने, मेरी बात समझ में आ गई, मैं नहीं हूं, ठीक है, ये जो है और जो इसके साथ है उसके वजह से ये है। मेरी बात समझ में आ गई, यानी अपनी संख्या बढ़ा दिया इन्होंने, क्या बन गया, पॉपुलेशन। समझ में आ रही है, ठीक है। ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज, ये देखिए सेम सेम सेम। अगर ये डिफरेंट के साथ करेगा ना तो कुछ और आ जाएगा, जैसे लायन टाइगर, लाइगर बन जाता है। एक न्यू, आपको मैंने एक चैप्टर बताया ना, हेरिडिटी एंड इट्स एवोल्यूशन, हेरिडिटी में पढ़ा था कि जब दो अलग अलग चीजें मिलती हैं तो एक नई चीज का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ लेकिन एक ही जैसी चीज होगी, मटेरियल एक होगा, नहीं तो अलग अलग मटेरियल अलग अलग तरीके की बातें करेंगे। तो यहाँ पॉपुलेशन समझ में आ गई, जनसंख्या बढ़ गई, विनाश नहीं हुआ, विनाश नहीं हुआ, विकास हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आप बात करेंगे कम्युनिटी। इनको देख के और कई सारे एनिमल के मन में इमोशन जागा, मनमा इमोशन जागे रहे, हाथी हथनी के संग भागे रहे। अब आप देखिए कितने सारे नए नए ऑर्गेनिजम्स का जन्म हो गया, हर कोई अपनी जैसी प्रजाति को बढ़ा रहा है, जनसंख्या का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, अलग अलग कम्युनिटी विकास कर रही है, फैलाव हो रहा है, बढ़ रही है संख्या। और ये बढ़ती हुई संख्या को क्या कहा जाता है, कम्युनिटी कहा जाता है। ए कम्युनिटी इंक्लूड ऑल द प्लांट एंड एनिमल पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर इन एन एरिया और ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल of the other species in many ways. For example, animal need plants for food and shelter. कोई व्यक्ति जन्म लिया है ना मेरे भाई,
तो उसको खाना चाहिए और जो खाएगा ना उसके बाद रहेगा, यानी घर चाहिए, शेल्टर चाहिए। व्हाई द प्लांट नीड एनिमल फॉर द पॉलिनेशन, यू नो द पॉलिनेशन। अपने जैसा ही जब प्लांट ग्रोथ करने की कोशिश करता है, मिलन करने की कोशिश करता है, मनमा इमोशन जागे, पॉलिनेशन करता है। पॉलिनेशन भी दो हैं, एक सेल्फ है और दूसरा क्रॉस है। बात को समझिए, गंभीरता फरमाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया पॉलिनेशन प्रक्रिया है, सीड्स बीज, कहते हैं ना जैसा बीज डालोगे वैसा ही अंकुरण होगा। तो यानी कि अलग अलग जब कम्युनिटी, बहुत सारे जब ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? कम्युनिटी। सिंगल है तो पॉपुलेशन। सेम स्पीसीज के बारे में बात कर रहा हूं, टर्म को क्लियर करिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सेम स्पीसीज, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे कई सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज आ रही है, इसलिए ये क्या बनना मेरे भाई? कम्युनिटी बनना। आई होप सो समझ में आ रही है? ओके। अब इसी में हम और आगे बात करेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है मेरे भाई? मैंने आपको बताया एक जान एक बेजान दोनों मिल गए, दोनों क्या हो गए? मिल गए। ठीक है, सनम बेवफा नहीं है, सनम बेवफा नहीं है। एक इसको ऐसा इकोसिस्टम है जो बता रहा है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, दो मिले और उनके साथ फंक्शन परफॉर्म किया। जब कुछ परफॉर्म किया तो कुछ रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वहां पे आएगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? तीन अलग अलग चीजें मेरे भाई, तीन अलग अलग चीजें, जैसे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। ये तीन चीजें मिलती है तो बीच में एक शब्द आ जाता है जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर। बायो मतलब लाइफ मेरे भाई, ठीक है। कंसिस्टिंग अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स, कोई भी व्यक्ति हो उसको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे जल हो, ठीक है, जमीन हो और हवा हो। ठीक है, यहाँ जल चाहिए यानी वाटर चाहिए, हाइड्रोलॉजी, यहाँ पे लैंड ही यानी कि लिथो, ठीक है, और यहाँ पे आता है एटमॉस्फेयर। यानी तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो वो शब्द बनाता है बायोस्फीयर। क्या बनाता है? बायोस्फीयर। और ये सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, जुलती हैं, कुछ करती हैं और कुछ नया आ जाता है। और जब नया आ जाता है तो क्या हो जाता है? इकोसिस्टम हो जाता है मेरे भाई। क्या होता है? इकोसिस्टम हो जाता है। आप देखिए हर कोई अपनी अपनी प्रक्रिया में लगा हुआ है। ऐसा नहीं मनमा इमोशन सिर्फ आप ही के जगता है, कुकुर के भी जगता है, कुकरिया के भी जगता है, ठीक है, बैल के भी जगेगा। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, मेरी बात समझ, जितने हैं पेड़ पौधे सबके मन में इमोशन जगता है। कहते हैं ना मन में इमोशन जागे रे, सबके इमोशन जागता है। एक ऐसा समय आएगा इमोशन कंट्रोल ही नहीं होगा, दिक्कत होगी ही होगी, और हमारे बीच में जनसंख्या दिखेगी बढ़ती हुई, यानी पॉपुलेशन का निर्माण होगा। तुम्हारे भी करण अर्जुन आएंगे, इनके भी करण अर्जुन आएंगे, ठीक है। तो यानी चीजों को आप समझिए, यानी अब इकोसिस्टम जैसे मैंने बताया, इकोसिस्टम बनता कैसे, इसमें भी आपको अलग अलग नेचर देखने को मिलेंगे। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसको मैं बनाया, मैंने बनाया, इंसानों ने बनाया, यानी कि एक ऐसा चीज जिसको इंसान ने बनाया, और एक ऐसी चीज जिसे प्रकृति ने बनाया, नेचर ने बनाया। जब इंसान बनाता है तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल। क्या बोलते हैं? देखो चिड़ियाघर जा रहे हो, सामने बंदर बैठा करता रहता है, लड़के वाले दूर से ऐसे से मार देते, कहीं बाहर निकल मुंह नोच लेगा, समझो तुम लोग का। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन आप देखिए अलग अलग जीव जंतु आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चिड़ियाघर जाते हैं, मछली पालते तालाब में, कुछ लोग बकरी पालते घर में। मेरी बात समझ रहे हो? तो बहुत अलग अलग तरीके के लोग तालाब में मछली पालते हैं। आज हमारे बीच में नहीं नहीं तालाब का और अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आता है, ठीक है। लोग मछली वगैरह पाल रहे हैं, घर में बकरियां पाल रहे हैं, कुछ लोग भैंस पालते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, उनको पकड़ के बांध दिया। कितने निर्जन लोग बताइए, कैसे, मतलब मन में दया नहीं आती, यार सोचिए। लेकिन फिर भी ये बचाने की कोशिश, बाल में काट के खा जाए तो बात अलग है, ये लोग छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, पैसा कमा लेंगे, काट काट के पैसा कमाते हैं। सोचो, एक बकरी अगर 10,000 की बकरी बिकेगी तो ये ना 10 बकरी कितना हो गया? 1 लाख रुपया पा गए मोटा मोटा। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। ऐसे मत अत्याचार किया करो, बुरा लगता है, अंदर तक बुरा लगता है। सोचिए मछली काट के खा जाएंगे, ठीक है, छोड़ो कोई बात नहीं, मन में इमोशन जागे रहे, ठीक है। तो दीज आर मेंटेन्ड बाय द मैन एंड हेंस आल्सो टर्म एज मैन मेड, यानी मैन इंजीनियर इकोसिस्टम। इन दिस सिस्टम मैन मेंटेन और डिस्टर्ब, वो मेंटेन कर देता है। यानी बकरी उसने पाला, बड़ी हो गई, काट डालिस बर्बाद कर दिया उसने। अब सोचिए, खुद बनाया खुद बिगाड़ा। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन जीव हत्या मत किया, बुरा लगता है, अंदर से बुरा लगता है, ठीक है। यानी एक ऐसा इकोसिस्टम जो इंसान तैयार करता है,
दया नहीं आएगी, फिर भी घूर-घूर के देखेंगे, ठीक है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, कैसा इकोसिस्टम है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है और ये आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं, ठीक है? एक्वेरियम आप जानते ही होंगे, गार्डन वगैरह जानते होंगे, लोग बगीचा लगाते हैं, बढ़िया आराम से आनंद लेते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब इसी में हम बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम जो प्रकृति की देन है। वाह! क्या बात है। मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें इंसान जैसे लोग जो अत्याचार करते हैं ना, अत्याचारी होते हैं, ठीक है? वो नहीं है। ये भगवान ने बनाया है जिसमें इंसान आराम से घूम सकता है, जीव-जंतु घूम सकते हैं। अब देखिए कितने खुला साड़, खुला क्यों कहा गया? क्योंकि वो ऐसे जी रहा है। जब उसको बाँध देते हैं तो बेचारे के ऊपर अत्याचार होता है, खाना खिलाते, मार कबड़ी, कबड़ी, कबड़ी करते। अब खुद सोचिए, लेकिन यहाँ पे मैं नेचुरल इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, इसमें भी 2 हैं। एक वो जो ज़मीन में रहते हैं जिनको कहा गया टेरेस्ट्रियल, ठीक जैसे जंगल, जंगल-जंगल फूल खिला है, आगे जानते हो। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा। तो जंगल यानी कि बहुत सारे जीव-जंतु जंगल में रहते हैं, ग्रासलैंड घास में रहते हैं, ठीक है? ठीक है, अभी मैं लिख के भी बता दूँगा, मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी है बहुत डिटेल में जानने की, ठीक है? मोगली मूवी आपने मोगली का नाम सुना होगा, ठीक है? जंगल-जंगल, ठीक है? अब आप थोड़ा-सा बना लीजिए, मैंने डैश एंड डैश कर दिया है, ठीक है? तो इतनी उत्सुकता ना आए जिसमें आप बहुत भाव विभोर हो जाए, ठीक है? आप जानते हैं मैं गेम में बहुत सारे गेम खेल जाता हूँ, इसलिए चीज़ों को समझिए, आप मुस्कुराइए, ठीक है? तो यानी कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ठीक है? और भैया थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है तो करेक्ट कर लेना, हाँ? मुझे भैया ने हमारे बनाया है, तो थोड़ा-सा ग्रामेटिकल एरर और मिस्टेक देखने को मिलेगी, उसे करेक्ट कर लीजिएगा। डिज़र्ट, रेगिस्तान, रेगिस्तान जानते हैं, ऊँट की सवारी, आप देखिए ये भी जी रहे हैं, जीने के लिए चाहिए 2 पल और पल कहाँ मिलेगा? ज़मीन में मिलेगा। तो ज़मीन में भी 3 तरीके की ज़मीनें हमने पढ़ ली। उसके बाद आते हैं एक्वेटिक जो पानी में रह रहे हैं। पानी में रह रहे हैं जैसे फ्रेश वाटर, सैलाइन वाटर, मैरीन वाटर, इनमें अंतर है नमक की मात्रा में। किसका अंतर है? नमक की मात्रा में। इसीलिए इनका नाम चेंज हो गया, सैलाइन और मैरीन। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो एक्वेटिक के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे से, आप खुसर-फुसर कर लीजिए, मुझे पूरा समझ में आ रहा है। अब बात करेंगे इकोसिस्टम में 2 तरीके के इकोसिस्टम और है। एक होता है छोटा इकोसिस्टम, एक होता है बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है? तो जब छोटा आप देख रहे हो, छोटे में मज़ा नहीं आता मेरे भाई, ठीक है? स्मॉल इकोसिस्टम है। यहाँ लेकिन आप देखिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। जितना बड़ा इकोसिस्टम उतना ज़्यादा आनंद आ जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बारे में बात करें, जैसे इससे पहले हम लोग अलग-अलग लेवल पे बात करें इकोसिस्टम किस तरीके के। तो पहले अभी आर्टिफिशियल पढ़ा हम लोग ने, फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा नेचुरल। अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम साइज के बेस पे, तो स्मॉल आएगा और लार्ज आएगा। तो चीजें आप समझते जाइए, मुस्कुराते जाइए, ठीक? अब आते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है कितने समय के लिए है। देख जैसे टेम्पेरी इकोसिस्टम आप बनाते हो, शॉर्ट लिव इकोसिस्टम ये कभी भी बनता है, कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन जो परमानेंट इकोसिस्टम है, जो बहुत लंबे समय तक टिकता है, आप देखिए जंगल, जैसे अमेज़न फॉरेस्ट का नाम सुना है? बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। कहाँ है? साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका में कहाँ है? ब्राजील में। और ब्राजील में अमेज़न फॉरेस्ट है। कैसा फॉरेस्ट है? अमेज़न फॉरेस्ट है। बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ऐसे फॉरेस्ट को क्या कहेंगे? परमानेंट इकोसिस्टम, ठीक है? यहीं पे मिलता है वो ज्यू ज्यू, बताओ नाम कमेंट बॉक्स में करके। ज्यू ज्यू बहुत बड़ा होता है, एकदम डायरेक्ट निकल ले जाता है, ठीक है? कई लोग खुसर पुसर करना शुरू कर दिया। अब आगे देखो, अब आते डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। देखिए 2 लोग हैं, इनसे मिले जुले कई सारे लोग आ जाते हैं, तो ये अपने भी कई सारे लोग लेके आएंगे। देखिए डिफरेंट कंपोनेंट, तो कंपोनेंट में कौन कौन आता है? सबसे पहले आता है वो जो जन्म देता है, जन्मदाता, अम्मा, ठीक है? तो यहाँ पे जन्मदाता यानी प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूस कौन कर रहा है? प्रोड्यूस कौन कर रहा है? द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है कि जो लोग काट के खा जाते हैं। ये प्रकृति, नेचर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? नेचर। सन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फोटोसिंथेसिस, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने ऊपर निर्भर है, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है। कुछ लोग दूसरे के ऊपर निर्भर है, सोचते हैं हम काट के खा जाएंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये प्रकृति के ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? प्रकृति के ऊपर निर्भर है। यानी कि यहाँ पे फॉर्म अ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बाय यूजिंग सनलाइट।
ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जिससे अपना भोजन ये तैयार करते हैं, ग्रीन प्लांट आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाते हैं, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया भी हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, ये कंपोनेंट है। सबसे पहले क्या आता है? प्रोड्यूसर, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर है, यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु। आप खुद सोचिए, जैसे हम लोग को भोजन कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलता है। पेड़ ने भोजन अपना कहाँ से बनाया? सनलाइट से। हमने अपना भोजन कहाँ से बनाया? पेड़ पौधों से। कुछ लोग काट के खा जाते हैं, आप खुद सोचिए। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नेचुरल चीजें खाते हैं, प्रकृति से मिलती है, उसको खा जाते हैं, उसको बोलते हैं कंज्यूमर। जैसे हम लोग, दोस ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड और ईट फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? अभी मैंने बताया, जो प्रोड्यूस कर रहा है, नेचर से रिलेटेड, और हमने उसको खा लिया, तो हम उसको क्या कहेंगे? कंज्यूमर कहेंगे। तो कंज्यूमर भी कई तरीके के, जो फूड के ऊपर, प्रोड्यूसर फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर कई तरीके के होते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं कितनी तरीके के कंज्यूमर होते हैं। अभी आपको समझ आया? दो टर्म ध्यान रखना, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो नेचर से रिलेटेड है, कंज्यूमर जो नेचर ने प्रोड्यूस किया है, उसको कंज्यूमर खा रिया है। क्या कर रहा है? खा रिया है। तो कैसे खा रिया है? देखो, समझो। अब यहाँ पे खाने की बात करता हूं, तो सबसे पहला जो कंज्यूमर है वो हार्बीवोरस है। हार्बी मतलब शाकाहारी है। शाकाहारी मतलब शुद्ध भोजन करता है। कहते नहीं है, जैसा खाना वैसा दिमाग। आप अच्छा खाओगे, अच्छा दिमाग रहेगा। गंदा खाओगे तो गंदा दिमाग रहेगा। तो यानी यहाँ पे क्या करें? अच्छा, ऐसे लोग बिल्कुल ना भड़किए जो मांसाहारी है ना। कोई बात नहीं, खाइए, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। हम तो शाकाहारी खा रहे हैं, मजा आ रहा है। ठीक, तो हम शाकाहारी यानी कि हम नेचर से रिलेटेड चीजें खा रहे हैं, जो केवल प्लांट से चीजें चीजें आती हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स यानी कि एनिमल दिख रहे हैं, जो क्या करते हैं? अपना भोजन किससे रिलेट कर रहे हैं? किससे रिलेट कर रहे हैं? नेचर से। ये सब बेचारे शाकाहारी, सब मेरी तरीके। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो ये दोस एनिमल विच, ठीक है, ओनली प्लांट मतलब ईट होना चाहिए। मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, कहीं ना कहीं मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। दोस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, जो केवल प्लांट खाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? हार्बीवोरस कहा जाता है। और ऐसे लोग जो मांस नोच नोच के खा जाते हैं, नोच नोच के मांस खाते हैं। जान ही रहे होंगे किसको कह रहे होंगे। हम लोग के बीच में है कुछ लोग जो मांस नोच नोच के खा जाते हैं, करके हड्डी वड्डी पकड़ के नोच लेते हैं। शर्म नहीं आ रही है? दोस एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल, दूसरे बकरियां नोच के खा जाते हैं, मतलब मुर्गी नोच के खा जाते हैं। कैसे कैसे लोग हैं। कोई बात नहीं, खाओ यार, तुम्हारा मन है, तुम खाओ, नोच के खा जाओ। तो लेकिन तुम लोग को हम क्या कहेंगे? कार्निवोरस। क्या बोलेंगे? कार्नि, जो मांस केवल नोच के खाएंगे, उनको खाना पसंद ही नहीं है, वो कार्निवोरस। अब तुम नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे, तुम सोच रहोगे खाली तुम मांस खाते हो। कभी तो रोटी खाते हो, दाल खाते होगे, चावल खाते होगे, तुमको हम दूसरी कैटेगरी। लेकिन ऐसे लोग जो सिर्फ मांस खाते हैं और कुछ खाएंगे ही नहीं, मांस खाएंगे, यानी दूसरे का फ्लेश खाते, मीट खाते, तो उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस। लेकिन जो दोनों खाए, हार्बीवोरस और कार्निवोरस, जो दोनों खाए, तो वहां पे आ जाता है ओमनीवोरस। दोनों खाए, जो मिले वो अब खा लो, जो मिले वो खा लो। ठीक है, जैसे देखो, कुकुरवा देखो, चुट्टा कहीं का, ये बिल्ली बिलार, कौआ काव काव जो करता है, कुछ जो मिले खा जाओ। यानी कि हार्बीवोरस और कार्निवोरस, जो मिल जाए, तो वहां तुम्हारा नाम बदल के क्या हो जाएगा? ओमनीवोरस हो जाएगा। क्या होगा मेरे पास? ओमनीवोरस हो जाएगा। चीजें समझिए और मुस्कुराइए। अब आते हैं डीकम्पोजर्स। बाप रे बाप, डीकम्पोजर यानी आप देखिए, जब भोजन आप रखे रहो, कुछ दिन ना खाओ, सड़ जाता है। और सड़ने के बाद जानते हो यार, अलग अलग चीजों का जन्म हो जाता है। गंधा आ रहा है, भोजन में स्मेल आ रही है, बुरा लग रहा है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है, घर में स्कूल में टिफिन दिया, पता लगा भूल गए, अगले दिन जा रहे हैं खाना खाए के लिए, टिफिन, बेटा टिफिन कहाँ है? मम्मी भूल गए, खाना नहीं खाए। उसमें खोली, खाना पैक था, बदबू आने लगी। कभी ऐसा हुआ होगा तुम लोग के साथ? तो यहाँ क्या कह रहे हैं? दी ऑर्गेनिज्म, तुम नहीं खाओगे तो ऐसा तो है नहीं, कोई नहीं खाएगा, तो कीड़े मकोड़े लगने लगेंगे। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन ए डेड ऑर्गेनिजम्स लाइक डेड प्लांट। आप देखिए, पेड़ वेड़ वगैरह गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनको बैक्टीरिया खाने लगते हैं। देयर प्रोडक्ट लाइक फेसेस, ठीक है, यूरिन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस आर। तो सुबह सुबह लोग जाते हैं लोटा लेके,
वो एटमॉस्फेयर में छोटे-छोटे अणु बनता है और उड़ जाता है, कुछ समय वो खत्म हो जाता है, यानी डिकम्पोज़ हो जाता है। डिकम्पोज़र्स या डिकेइंग ऑर्गेनिज़म्स को किस तरीके खत्म किया जाता है, वहाँ कई सारे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह लग जाते हैं जो उनको नोच-नोच के खा जाते हैं। तो वहाँ पे शब्द आ जाता है डिकम्पोज़र, डिकम्पोज़ कर देना, यानी खत्म कर देना। उसका एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे मशरूम वगैरह। अब आते हैं फूड चेन, जो एक ऑर्गेनिज़्म दूसरे को खाता है, तो चैन बन रही है। क्या बन रही है? चैन बन क्या बन रही? चैन बन रही। तो देखिए जरा, जैसे प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस किया, उसको खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने। प्राइमरी कंज्यूमर मेढक उछल उछल के आया, इसने खा लिया, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये ध्यान रखना। प्रोड्यूसर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी आ जाता है। सेकेंडरी को जिसने खाया वो थर्सरी आ जाता है। थर्सरी को जिसने खाया वो फाइनल कंज्यूमर आ जाता है, यानी इनको भी फाइनल कंज्यूमर कहा जाएगा। तो ये एक चैन बन रही है। क्या बन रही है? चैन बन रही है। और जो प्रोड्यूसर है ये अपनी एनर्जी कहां से लेके आते हैं? सन से लेके आते हैं। आपको याद होगा मैंने 10% एनर्जी लॉ समझाया। सपोज करिए यहाँ पे 1000 कैलोरी मिल रही है और ये इसको खाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? इसका 10% ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि 1000 का 10% कितना हो गया? 100। और 100 का यहाँ 10% निकालोगे मेरे भाई कितना आएगा? 10 आएगा। और 10 का अगर 10% निकालोगे मेरे भाई कितना आएगा? 1 आएगा। इस तरीके यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। तो फूड चेन में एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। इसको 10% एनर्जी लॉ भी कहा जाता है मेरे भाई। तो इट इज ए सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू which energy is transferred in the form of food by the process of one organism, ठीक है, consuming the other। यानी एक जब दूसरे को खाएगा, दूसरा अगले को खाएगा, अगला तीसरे को खाएगा, इस तरीके एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। तो चीजों को आपको समझते जाना है। चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, अब आगे समझते जाइए। यहाँ पे जो टर्म लिखा है, यानी टेरेस्ट्रियल और मैरीन फूड चेन कैसा, अभी मैंने आपको सारे कंज्यूमर बताए कि कैसे एक दूसरे को खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लांट, ठीक है, सबसे पहले प्लांट दे रखा है, फिर आता है हार्बीवोरस आ जाता है, फिर कार्निवोरस। यहाँ पे देखिए अलग अलग फूड चेन, टेरेस्ट्रियल और मैरीन फूड चेन दे रखी है कि कहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, इनका देखिए चैन है, प्लांट, हार्बीवोरस, कार्निवोरस। ठीक है, ये भी कार्निवोरस है, ये भी कार्निवोरस है। आपको मैंने हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस सब कुछ समझाया अच्छे से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे प्लांट में आप देखोगे फाइटोप्लैंक्टन, जियोप्लैंक्टन, कार्निवोरस, कार्निवर्स, ये क्या दे रखे हैं? ये बहुत छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के रूप में आते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये प्लांट्स में आता है, ये एनिमल में आता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये फाइटोप्लैंक्टन है, ये जियोप्लैंक्टन है। तो ये पानी में रहते हैं और ये कहाँ रहते हैं? लैंड में। इसीलिए नाम पड़ा है टेरेस्ट्रियल और मैरीन फूड चैन, और इनका एक क्रम बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चीजें जैसे जैसे समझ में आ रही, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब आते हैं ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चैन, यानी फूड चैन में भी दो हैं। एक तो ग्रासलैंड पढ़ेंगे, दूसरा पॉन्ड पढ़ेंगे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जहां पे सबसे पहले ग्रास होती है, ग्रास के ऊपर आते हैं इंसेक्ट, और इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म आ जाते हैं, आपको ध्यान रखना। ग्रास हॉपर, रैट, माइस, ठीक है, राइवेट्स, और इनको खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक, प्राइमरी कंज्यूमर आपको ध्यान रखना है, इनको हम कार्निवोरस भी बोलते हैं। आपको मैंने पहले बताया हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। क्या क्या बताया मैंने? हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनी। हार्बीवोरस शाकाहारी है, कार्निवोरस मांसाहारी है, और ओमनीवोरस है जो दोनों खाते हैं। यानी कि इंसेक्ट आता है हार्बीवोरस में, फिर आएगा फ्रॉग, स्नैक और प्रीडेटर। ठीक है, जहां पे ये अलग अलग रहेंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्सरी क्या इनकी कैटेगरी है कि फ्रॉग को भी ये खा जाएंगे और इनको अगला प्रीडेटर्स खा जाता है। आप देखिए फ्रॉग को नोच नोच के ना स्नैक खा जाता है, और स्नैक को प्रीडेटर्स यानी बर्ड्स या लॉइन खा जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये इनकी एक फूड चेन है। ठीक है, जिसको ग्रेजिंग कहा जाता है। इसी तरीके से समुद्र में होता है या तालाब में होता है, या छोटा सा जो सिस्टम जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जियोप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश और प्रीडेटरी बर्ड्स, ये इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चल रहा है। चीजें समझ में आ रही हैं तो आप मुस्कुराइए, लेकिन इधर उधर से नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान बनाए रखिए, नहीं तो बाहर कर दूंगा मैं। ठीक, आगे समझो। अब अगली बात करते हैं, यहाँ पे आता है डिट्रियस। डिट्रियस का मतलब समझिए आप। ठीक है, यानी सतह पे किस तरीके डेड और डिकोइंग ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है? खाया जाता है। तो डेड और डिकोइंग ऑर्गेनिजम्स को खाने के बारे में बात कर रहे हैं, यानी मैंग्रोव, फॉलन लीव्स एंड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल, जिसमें देखिए जब कोई चीज खराब हो जाती है उसको भी लोग नोच नोच के खा जाते हैं। रास्ते में कुत्ता मर गया, कुछ भी मिल गया, ठीक है, आप देखिए नोच नोच के लोग उसको क्या करते हैं? खा जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए डिट्रियस दिख रहा है, डिट्टी
कार्निवोर्स हो गया, इसमें भी आपको कंज्यूमर देखने को मिलेंगे, कार्निवोरस देखेंगे, कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। तो यहाँ पे डिट्रियस फूड चेन आ जाता है, ठीक है, यानी जो डिड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। अब इनकी चैन बनाते हैं, जैसे अभी इससे पहले के लेक्चर बताया था, जो नेचर से द्वारा फूड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मेरे भाई, उनको क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी को कौन खाएगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी को क्या खाएगा, थर्सरी। जिसमें मैंने बताया था यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होती है, जैसे ये 1000 का 10%, 100 का 10%, 10 का 10%, 8। तो यानी यहाँ 10% एनर्जी क्या हो रही, ट्रांसफर हो रही है। डिस्टिंक्ट सीक्वेंस स्टेप इन द फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑकर आर रिफर्ड टू एज डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। जो यहाँ आप खाना खा रहे हो, एक से दूसरे में क्या हो रहा, ट्रांसफर हो रहा है। ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। हर एक लेवल में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसको क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ लिखा है ग्रीन ग्रीन प्लांट्स वगैरह, तो आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कई सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आप रीड कर लेना, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब इसे हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पे फूड वेब देखिए, जैसे चैन में क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है कि सारी चीजें सीक्वेंस में आती चली जा रही हैं। लेकिन जब फूड वेब के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसको मिले वो नोच खाता है। जैसे देखिए भंडारा होता, फलाने धक्का दे रहे, वो दे रहे हैं, जो आ रहे रास्ते से बीच में कुकुर निकल आ रहा, इधर से वो निकल आ रहा, नोच नोच के खा डाल रहे। तो यहाँ पे आप देखिए, जिसको जो मिल रहा है नोच खा रहा है, तो एक फूड वेब आ जाता है, यानी इंटरकनेक्टेड हो जाती है। यहाँ पे देखिए, वहां पे चैन था, यहाँ पे कोई भी जिसको जो मिल रहा, देखिए ये बेचारा कितना सीधा साधा बैठा हुआ चूहा, इसको जिसको मिल जाएगा नोच खाएगा। आप देखिए ये तो बेचारा सीधा साधा है, ये इसको खा रहा है, लेकिन इसको देखिए ये खा जाएगा, पा गया तो ये खा जाएगा, ये खा जाएगा। आप देखिए जिसको मिला नोच खाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई जिसको जो मिल जाए, ठीक है, ऑपरेटिंग इन इकोसिस्टम विच एस्टैब्लिश नेटवर्क, क्या रिलेशन बना रहा है, नेटवर्क बना रहा है बिटवीन द वेरियस स्पीसीज इज कॉल्ड द फूड वेब, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, द नेटवर्क ऑफ द लार्ज, ठीक है, मेंडर ऑफ द फूड चेन एग्जिस्टिंग इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ फूड वेब। अब आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, आपको ध्यान रखना है कि फूड वेब क्या मिलता है, किसी न किसी को, कोई ना, जो जिसको मिल रहा है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, नोच नोच के खा रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ये क्या कहलाता है, फूड वेब कहलाता है, ठीक। अब इसे में हम और आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, डिप्लीशन। देखिए जो हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े, पानी वानी पी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तो आराम से लेक्चर ले ही रहा हूँ, ठीक है। वैसे इतनी भी जल्दी क्या है, आराम से समझो फिर आगे बताता हूँ। देखो हम लोग इन्वायरमेंट, जैसा हम लोग बाहर की जो प्रकृति है, जो नेचर है, इससे बचने के लिए, अब नेचर से कैसे बचोगे, जैसे धूप बहुत ज्यादा आ गई तो आप देखिए कपड़े पहन ले जाते हैं, बहुत गर्मी आ गई, ठंडा वाला नवरत्न का पाउडर लगा लेते हो, बड़ा मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है अंदर, मेरी बात है, कूलनेस आ रही है। तो आज अरे यार फील नहीं करा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, गर्मी में ठंडी वाला पाउडर आता है ना, आप देखे होगे लोग लगाते हैं, सनस्क्रीन आती है, माय गॉड, ठीक है, लोग लगा लेते हैं हाथ में पूरा, ठीक है, ताकि सन की जो किरणें हैं, अरे यार रोंगटे भी खड़े हो गए ठीक है, सन की जो किरणें आती हैं वो जब हाथ पे पड़ती हैं तो स्किन काली होने लगती है, तो लोग उससे मोजा पहन लेते हैं हाथ में, आपने देखा होगा, हमारे यहाँ कई सारे बच्चे आते हैं मोजा पहन लेते हैं। और कुछ लोग अपने आप में इतने ज्यादा खूबसूरत होते, मोजा पहने या ना पहने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग फिर भी पहन लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि एक ऐसी लेयर जो हमको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे हम कमरे के अंदर है, ना बहुत ठंडी ना बहुत गर्मी, मॉडरेट लग रहा है, मौसम ठंडी का है, लेकिन देखिए टी शर्ट पहना हुआ हो, लेकिन क्यों, क्योंकि हम इसके अंदर एक ऐसी जगह है जहां पे हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है, यानी सेफ्टी मिल रही है। सेम कंडीशन जब हम बाहर निकलते हैं तो भगवान ने हमको एक कपड़ा पहनाया हुआ है, उस कपड़े का नाम है ओजोन। और ओजोन क्या है, एक ब्लैंकेट है जो सन से आने वाली यूवी रेस से हमको क्या करता है, बचाता है। देखिए ये सन है और सन से रेडिएशन आ रही हैं, यूवी रेडिएशन, कैसे रेडिएशन आ रही है, यूवी रेडिएशन आ रही है, और यहाँ पे एक लेयर है जो इस रेस को रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी 99% है ना रेस रिफ्लेक्ट हो जाती है, सिर्फ 1% ही अर्थ में आती है और ये भी रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसको प्रोटेक्ट करती है, जिसे कहा जाता है ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर बेसिकली जैसे ऑक्सीजन है, ये स्प्लिट होती है O+O में, और ये अगले ऑक्सीजन के साथ ब्रेक होकर जुड़ जाती है, तो ये बना जाती है O3। ये आपको ध्यान रखना है, यानी ऑक्सीजन जब ब्रेक होगा तो O+O, और जब ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, पापी सुन लो, ठीक है, O3 बन जाएगा मेरी बात समझ में आ गई ना, चीजें समझो, ठीक है, ध्यान बनाए रहोगे, समझ में आएगा ओजोन लेयर बनी कैसे, ठीक है। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी अब कई लोग कहते हैं होल हो गया, अरे यार गैस में थोड़ा होल कर दोगे, ठीक है, गैस खत्म होती है, गैस बहुत तरीके की होती है, आप समझदार हैं, ठीक है, जान ही रहे होंगे, कई बार पापा लोग को दिक्कत होती है
घर में एलपीजी लाके रख देते मेरे भाई, तुम क्या सोच रहे हो? ठीक है, तो एलपीजी गैस होती है और भी बहुत सारी गैसें होती हैं, तो गैस हमें दिखाई नहीं देती, वो खत्म हो रही होती है। तो यहाँ पे एक शब्द आता है डिप्लीशन, डिप्लीशन का मतलब होता है खत्म होना। और उसका कारण क्या है? देखिए, ओजोन लेयर गेट डिप्लीटेड ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एरोसोल। अब एरोसोल्स क्या होते हैं? कई सारे डस्ट पार्टिकल्स हवा में जाते हैं और वो एयर को पोल्यूट कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो प्रोटेक्शन लेयर बेचारी घिस रही है। क्या हो रही है? घिस रही है। जैसे आप उटपटांग खाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। वैसे ही ना, यहाँ पे जब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी सीएफसी गैस हो गई या और भी कई सारी गैसेस हैं, जो धुआं गाड़ी से निकलने वाला स्मोक है, ये हमारी ओजोन लेयर को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है, ठीक है। यानी डिप्लीट, इसी को क्या कहा जाता है? डिप्लीशन कहा जाता है। ओजोन लेयर समझ में आ ही गया होगा। तो हम डिप्लीशन के बारे में बात कर रहे हैं, या डिसअपियर कैसे हो रही है। अब उसके भी कई सारे कारण, तो हम उससे बचे कैसे? तो यहाँ पे कई सारे वेस्ट आ जाते हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट आता है। आप देखिए, कई बार डस्टबिन रखी होती है अलग अलग कलर्स की। आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर की मैंने दिखाया हुआ है। बेसिकली आपको ये दो तो बहुत जगह दिखेंगी। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे देखिए, अलग अलग तरीके के डस्टबिन में इनका हम यूज करते हैं, ताकि हम इसको क्या कर सके? फर्दर रिसाइकिल कर दे, जिसमें आप 3R के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। रिसाइकिल होता है, रिड्यूस होता है और रीयूज होता है। आपको ध्यान रखना है, 3R की वजह से हम इसमें क्या करते हैं? इसको फिर से यूज कर सकते हैं, यानी फर्दर। अब आप देखिए, सब्जी लेंगे, 1 किलो आलू दे दो, दूसरी जल्दी, 1 किलो परवल दे दो, दूसरी जल्दी। अबे झिल्ली लेके अचार डालोगे क्या? ठीक है, लोगों को झिल्ली लेने में मजा आता है। आप देखिए, सब्जी ज्यादा झिल्ली बटोर ले जात घर में, झोला लेके चले जा रहे, झिल्ली दो, झिल्ली दो। सरकार बैन लगा रही, लेकिन क्या होता है, ठीक है। तो सरकार ने इसके लिए प्रोसेस बनाई, जिसे बोलते हैं 3R। देखिए, दारू पी के फेंक देते हैं बोतल, वो बेचारे जो जो रैक पिकर्स और ये सब होते हैं ना, उठाने वाले सामान, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? उनको उठाते हैं और गत्ते में, झिल्ली में या बोरी में डाल लेते हैं। आप देखिए, कबाड़ की तरीके आते हैं, मिल ले जाते हैं, तो उसको फिर से रिसाइकिल किया जाता है और फिर आपके सामने वही झिल्ली पेट कर दी जाती है। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे 3R के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसे डिस्पोजल्स होते हैं जो रिसाइकिल हो सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिसाइकिल नहीं हो सकते, जैसे बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जैसे आप देखिए, शौचालय, शौचालय जा जा शौचालय। अरे शौचालय मतलब एक्टिंग नहीं कर रहे हैं यार, 2 गड्ढे वाला शौचालय मैंने बताया था, ठीक है। 5 साल में ये, आप जानते हो, पीला जो है वो सोना हो जाएगा। आप देखिए, अक्षय कुमार का ऐड आया था, मैं ऐड नहीं चलाऊंगा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। और आप जानते हो, नेट पे सर्च करिएगा, शौचालय एक मूवी है, चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें है ना दीपिका पादुकोण एक्टिंग करती है, शौचालय शौचालय जाओ जाओ शौचालय। अब शौचालय जो वहां होता है, नीचे चैम्बर थोड़ी बना होता, शौचालय करिए, ट्रेन चली गई, वहीं गिर गया, कुछ दिन में डिकम्पोज होके उड़ गया। मेरी बात समझ में आई? फिर कोई आया, शौचालय शौचालय जाओ जा, अरे शौचालय जा रहे भाई, ठीक है। तो नीचे सीवर टैंक नहीं बना, वो हवा भी उड़ जाता है, यानी कि वो क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। तो बायो दे बिकम ए पोल्यूटेंट ओनली व्हेन दे एक्युमुलेट इन ए लार्ज क्वांटिटी एंड नॉट डिग्रेडेड एट द नाइट टाइम। और मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लॉन्ग टर्म में है ना, वो डिकम्पोज होके एक फिर से फॉर्म ले ली, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बायोडिग्रेडेबल हो ही नहीं सकती। मेरी बात समझ में आई? जैसे आप देखिए, प्लास्टिक, वो आप धरती में अगर आएगी, सॉइल फर्टिलिटी होगी, जला दिए, एयर पोल्यूशन हो गया। पानी में डाल दिए तो पानी गंदा हो जाएगा, पानी में पोल्यूशन आ जाएगा। आप देखिए, गाय भैंस झिल्ली में है ना आटा रखती हैं और झिल्ली के साथ खा जाती हैं। अब आप खुद सोचिए, उनकी बीमारी हो जाएगी कि नहीं लॉन्ग टर्म। तो आपको चीजें समझनी है कि किस तरीके आपको ध्यान रखना है। एक ऐसा है जो नेचर फ्रेंडली है और एक ऐसा है जो नेचर फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। आप मुस्कुराइए, अब माइम में है, ठीक है। अब आते हैं बायोम्स। बायोम्स क्या है मेरे भाई? ऐसे बायोम्स है, यानी जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायोम्स क्या है? जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब लाइफ जिसमें एग्जिस्ट करेगी, उसी को क्या कहा जाता है? बायोम कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, ठीक है, इज विजिबल इनटू द एनॉर्मस रीजन। जैसे आपका घर होता है, घर में कई सारे कमरे होते हैं, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, ये रूम, वो रूम, कितने सारे रूम हैं। वैसे यहाँ बायोम्स होता है कि अगर हम अर्थ का ये एक सर्कल बना देते हैं, तो आप यहाँ पे देखते हो कि अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर यहाँ पे आर्कटिक सर्कल, नीचे अंटार्कटिक सर्कल, यहाँ पे फ्रीज जोन, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये अलग अलग आपको बायोम्स देखने को मिलते हैं मेरे भाई। क्या देखने को मिलते हैं? बायोम्स, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट
करती है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यहाँ पे देखिए मैंने अलग-अलग बताया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था रेगिस्तान हो गया, इसमें भी 2 बायोम्स आते हैं, एक आता है टेरेस्ट्रियल और दूसरा आता है एक्वेटिक। आपको याद होगा हम लोग ने डिस्कस किया था फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, एक्वेटिक में आपको याद होगा फ्रेश वाटर, सैलाइन वाटर और मैरीन वाटर। तो ये अलग-अलग तरीके से बायोम्स हैं जहाँ पे ये लाइफ एग्जिस्ट करती है। सॉइल के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जहाँ पे लाइफ को क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। तो चीजें आपको समझना है। और बायोस्फीयर मैंने पहले ही बता दिया था, जहां पे 3 चीजें आके आपस में क्या होती हैं? मिल जाती। कौन-कौन सी 3 चीज थी बच्चा? हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर। जहां तीनों चीजें आके मिल जाएं, उसे क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है। ये इसकी डिफिनेशन लिखी है, आप खुद से पढ़ सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? आप यहाँ पे देख सकते हो, तीनों चीजों का डायग्राम मैंने मेंशन कर दिया, ठीक। अब आते हैं बायो एक्यूमुलेशन। देख भाई, जो चीज हम खाते हैं वही हमारे बॉडी में असर करता है। आप देखिए नशेड़ी लोग जो होते हैं उनकी ये सब हड्डी वड्डी सिक्स पैक दिख रहे होते हैं। मेरी बात समझ में आई? यानी जो आप खाते हैं वो आपके अंदर क्या होता है? उसको कोई और खाया, उसको कोई और आया। अब देखिए यहाँ पे बायोकुमुलेशन इसके बॉडी में ये धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। आप देखते जाइए, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो बायो एक्यूमुलेशन रिफर्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक केमिकल इन द टिश्यू ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। वो जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है वो उसके बॉडी में स्प्रेड करना शुरू हो जाता है, इसे बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। इसीलिए अगला टर्म आता है बायो मैग्निफिकेशन, जिसमें क्या होता है कि refers to the increase in concentration of harmful chemical substance in a body of living organism at each trophic level। जैसे छोटी मछली है, इन्होंने कुछ गंदा खाया, इनको बड़ी मछली ने खाया, तो जो इनके अंदर गंदा पार्टिकल्स है वो इनके अंदर चला गया। इनके अंदर जो पार्टिकल्स है इनको इन्होंने खाया, तो इनके अंदर जो गंदगी थी वो इनमें। तो यानी कि ये ट्रॉपिक एक ट्रॉपिक से जब दूसरे ट्रॉपिक में फैल रहा है, जैसे सपोज करिए कई लोग मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं। अब कोई मुर्गी बीमार है या बकरी बीमार है, उसके अंदर जो बीमारी है अगर उसको आपने खा लिया तो जिसकी बीमारी है वो आपके अंदर चली जाएगी। मेरी बात समझ में आएगी? तो यानी यहाँ पे क्या आता है? बायोमैग्नीफिकेशन। आपको क्या पता है जैसे आपके अंदर अलग अलग बीमारी हो सकती है। आप देखिए दादा दादी, बूढ़ा बुढ़िया, है ना, किसी को डायबिटीज है, किसी की आंखें खराब है, किसी कुछ खराब है। अब उसको ये ना क्या पता कि जो मछली या मुर्गी खाए हो वही के कैंसर रहा, वही की बीमारी है। कहाँ पता तुमको? नहीं पता ना। तो यहाँ तो वो चीज आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, इसे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। नॉट बट द लीस्ट टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके आप हमारे साथ प्रेम व्यवहार बनाए रखिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।